कभी कभी सच्चाई इतनी डरावनी होती है कि वो झूठ से भी ज़्यादा तकलीफ देह लगती है। कभी कभी इंसान को अपने ही खून के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है और कभी एक लड़की जो सिर्फ अफसर बनना चाहती थी इंसाफ की आखिरी उम्मीद बन जाती है। ये कहानी है आर्या की, जिसकी तकदीर ने उसे अफसर नहीं योद्धा बना दिया। आर्या मिश्रा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर की रहने वाली थी। पिता ओमकार मिश्रा एक स्कूल टीचर और माँ सरोजा देवी खेती में काम करती थी। पिता हमेशा कहते थे, आर्या अगर तुझे ये दुनिया बदलनी है ना तो पढ़ाई को अपना हथियार बना। गांव के हालात बदतर थे। मालिकों का जुल्म, दलालों का कब्जा और लड़कियों की शिक्षा को पाप समझने वाली मानसिकता के लोग रहते थे। आर्या ने 10वीं की परीक्षा जिले में टॉप करके सबको चौंका दिया, लेकिन इस जीत के बाद जो हार उसका इंतजार कर रही थी वो किसी ने भी सोचा नहीं था। एक रात जब सब सो रहे थे, ओमकार मिश्रा खेत से लौटे नहीं। अगले दिन गांव के पास वाली नहर में उनकी लाश मिली। पोस्टमार्टम में लिखा गया नेचुरल डेथ ड्यू टू द कार्डियक अरेस्ट, लेकिन माँ की आंखों में आंसुओं के साथ सवाल था, ओमकार कभी बीमार नहीं पड़ा, फिर अचानक ये कैसे? आर्या को शक हुआ। वो जानती थी पिता किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले थे, लेकिन पुलिस केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आर्या के लिए पढ़ाई सिर्फ करियर नहीं रही, अब ये बदले का जरिया बन गई। माँ ने खेती गिरवी रखकर उसे लखनऊ भेजा IAS की कोचिंग के लिए। रात में हॉस्टल में बिजली नहीं होती थी, वो टॉर्च की रोशनी में पढ़ती थी। दूसरे छात्र उसका मजाक उड़ाते, गांव से आई हो, SDM बनोगी, चाय बनाना सीख लो पहले। पर आर्या ने सब कुछ सहा। हर रविवार को वो एक पुराना लिफाफा खोलती जिसमें पिता की आखिरी चिट्ठी थी, बेटी अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो सच्चाई के रास्ते से कभी हटना मत। ये चिट्ठी पढ़कर आर्या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी। लखनऊ में रहकर उसे अजीब अजीब संदेश मिलने लगे। हॉस्टल के गेट पर एक कागज़ रखा होता जिसमें लिखा था, सपनों का पीछा मत कर नहीं तो बहुत कुछ खोएगी। एक दिन जब वो लाइब्रेरी से लौट रही थी, एक बाइक सवार उसके पास से निकला और एक नोट उसके ऊपर फेंक दिया और उसमें लिखा था, तू अपने बाप की मौत की सज़ा खुद पर क्यों थोप रही है? आर्या घबरा जाती है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वहाँ से वो वापस चली आती है और पढ़ाई करने लग जाती है। पहले प्रयास में उसका प्रीलिम्स निकल गया, पर मेंस में वो फेल हो गई। वो टूट चुकी थी। माँ ने कहा, बेटी जो गिर कर उठता है वही सच्चा फाइटर होता है, तेरा बाप भी यही चाहता था। उसने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, लोगों की आंखें भी पढ़ी। उसने सीखा, सिस्टम को समझे बिना सिस्टम को बदला नहीं जा सकता। इस बार आर्या ने दिन रात एक कर दिए। मेंस और इंटरव्यू दोनों पास हुए और फिर आया वो दिन जिस दिन का आर्या को इंतज़ार था। उसका नाम SDM आर्या मिश्रा के तौर पर घोषित हुआ। लेकिन तभी एक फ़ोन आया और उधर से आवाज़ आई, तू SDM बन गई, बहुत अच्छा किया, अब देख तेरा क्या अंजाम होता है। फिर भी आर्या डरती नहीं है। आर्या की पोस्टिंग उसके अपने ही ज़िले में हो गई। एक दिन आर्या को किताबों के बीच पिता की पुरानी डायरी मिली जिसमें कुछ कोड लिखे थे, RM 22, लाल पुल 18 मार्च। गोपाल बाबू सब जानता है। वह वापस अपने माँ के पास गई और पूछती है, RM 22 क्या है? माँ
चुप रही, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तेरे चाचा राघव मिश्रा के गोदाम में RM-22 नाम की फाइल थी जो गायब हो गई थी। आर्या को कोचिंग में एक पुराना दोस्त मिला, अमित वर्मा, जो अब RTI एक्टिविस्ट था। अमित ने आर्या की मदद की। उसने RTI डालकर RM-22 फाइल का अता पता लगाया। जवाब आया, फाइल गुम हो चुकी है। लेकिन अमित ने कहा, जब सरकार कहती है गुम, तो समझो वो किसी बड़े के पास छुपी है। आर्या गांव वापस आ रही थी, तभी एक बुजुर्ग चपरासी ने बताया, तेरे पिता का असली दुश्मन तेरा अपना खून है। वो नाम था राघव मिश्रा, जो ज़मीन कब्जाना चाहता था, जिसने फाइलें जलवाईं और पुलिस अफसरों को घूस दी। आर्या ने जांच खोली, CCTV फुटेज निकाले, पुराने गवाह ढूंढे और फिर एक दिन एक गुप्त वीडियो सामने आया जिसमें राघव मिश्रा एक MLA को पैसे देते दिखा। राघव मिश्रा और कोई नहीं था बल्कि आर्या के चाचा ही थे। आर्या का खून खौल गया। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो रिश्ते निभाए या फिर इंसाफ। आर्या ने फिर इंसाफ का रास्ता चुना। आर्या ने केस दोबारा खोला, गांव वालों ने गवाही दी, वो सारे सबूत सामने आए जो छुपा दिए गए थे। महीनों की लड़ाई के बाद राघव को गिरफ्तार किया गया। गांव की वही पंचायत जिसने कहा था लड़कियों को अफसर नहीं बनाना चाहिए, आज उसी पंचायत में एक लड़की SDM की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ सुना रही थी। ऐसी थी आर्या की कहानी। कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो एक लड़की भी इतिहास बदल सकती है। आर्या मिश्रा सिर्फ SDM नहीं बनी, वो बनी एक मिसाल, एक प्रेरणा और एक आवाज़ जो हर उस बेटी के दिल में गूंजती है जो आज भी ताने सुन रही हैं। तू लड़की है, तेरे बस की बात नहीं, लेकिन अब जवाब है, मैं लड़की हूँ इसीलिए करके दिखाऊंगी।